हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लखन प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एलपी फायर। दोस्तों, जिंदगी के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी परिस्थितियां इंसान के साथ बहुत बुरी होती है, राइट। उन प्रॉब्लम्स के अंदर भी हमें कभी डरना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। कहते हैं सब्र करे बंदे, मुसीबत के दिन भी टल जाएंगे। जो लोग तुझे आज हंसते हैं, कल वो तुझे देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ, अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव के अंदर अपने बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार करने के लिए घूम रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। भ्रमण करते वक्त गौतम बुद्ध को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास के कारण उन्हें व्याकुलता होती है। तो गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य, एक अपने अनुयायी को पास की नदी से जल लाने के लिए, एक पात्र में भरकर जल लाने के लिए कहते हैं। जब वो शिष्य को उस नदी के जल को लाने के लिए पहुंचाते हैं, तो शिष्य जब उस नदी के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि उस नदी का जल वहां के गांव वालों द्वारा कपड़े धोने, वस्त्रों को धोने और साथ में पशुओं को नहलाने के कारण बहुत बुरी तरीके से गंदा हो चुका होता है। तो शिष्य सारा दृश्य देखकर और इतना गंदा जल देखकर शिष्य वापस से लौटने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो इतना गंदा जल अपने गुरु को नहीं पिला सकता। दोस्तों, इसी कारण वो शिष्य ये सोचकर वहां से लौट जाता है और अपने गुरु गौतम बुद्ध जी को सारा वृतांत सुनाता है, सारी बात उन्हें बताता है कि वहां उस नदी का जल बहुत बुरी तरीके से गंदा हो चुका है, राइट। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध अपने एक दूसरे अनुयायी को भेजते हैं और उन्हें पात्र में जल लाने को लिए कहते हैं। दूसरा अनुयायी जब जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो अनुयायी, वो शिष्य गौतम बुद्ध के लिए उस पात्र के अंदर जल भर के लाता है। यह देखकर गौतम बुद्ध बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं, बड़े आश्चर्य में बोलते हैं और उस शिष्य से, उस अनुयायी से ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम जब नदी का जल इतना गंदा था तो तुम कैसे जल ले आए। तो अनुयायी का उत्तर होता है, उस शिष्य का उत्तर होता है कि वास्तव में गुरुजी उस नदी का जल बहुत बुरी तरीके से गांव वालों के द्वारा वस्त्रों को धोने और पशुओं को नहलाने के कारण बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वहाँ से गांव वाले चले गए, पशुओं को लेकर और अपने वस्त्रों को लेकर जब वहाँ से चले गए, तो मैंने थोड़ा इंतज़ार किया और इंतज़ार का नतीजा ये निकला कि जो ऊपर जो मिट्टी आ गई थी, जो जल गंदा हो गया था, थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद, रास्ता देखने के बाद मैंने क्या देखा कि उस नदी का जो सारा गंदा जल, जो मिट्टी थी, वो सारी जमीन में बैठ गई और मैंने अच्छा जल ऊपर से भर कर ले आया। यह सुनकर गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए और उन्होंने उस शिष्य की प्रशंसा की और सारे शिष्यों को एक शिक्षा देने की कोशिश करी कि हमारे जीवन के अंदर भी, हम सभी के जीवन के अंदर भी ऐसी कई सारी, हमारा जीवन हमारे अच्छे कर्मों के कारण, अच्छे काम के कारण, अच्छे पुण्यों के कारण बहुत अच्छे तरीके से चलता तो है, लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ खराब वक्त भी आता है, खराब परिस्थितियाँ भी आती हैं। तो उस परिस्थिति में हमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उस परिस्थिति के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन भी ठीक उसी गंदे जल की तरह होता है जो कि थोड़े समय तक ऊपर रहता है, राइट। और थोड़ा समय अगर हम धैर्य रखें तो सारी परिस्थिति, सारी प्रॉब्लम्स उस जल की तरह, उस मिट्टी की तरह वापस जमीन में बैठ जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम में से हर एक इंसान के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब आती है दोस्तों। तो हमें हमारे जीवन के अंदर अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें तो हम हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारी लाइफ के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। मित्रों, इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी परिस्थितियाँ खराब होती है। कई बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसी अच्छा जीवन चल रहा होता है, लेकिन परिस्थितियाँ अचानक से खराब हो जाती है, विकट हो जाती है, विकराल हो जाती है, राइट, विपरीत हो जाती है। लेकिन उस स्थिति में कभी भी घबराए नहीं, कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ उस गंदे जल की तरह है, उस मिट्टी की तरह है, जो कुछ समय के लिए ऊपर आती है और कुछ समय के बाद जमीन में बैठ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो खराब परिस्थितियां हैं वो कुछ समय के लिए हैं,
थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा साहस रखें, सब कुछ ज़बरदस्त होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको स्टोरी अगर अच्छी लगी तो आप बिल्कुल ज़रूर लाइक करिएगा, राइट, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको आने वाले समय में और भी अच्छी स्टोरीज और अच्छी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं और खुद भी मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू सो